मुबारक रमज़ान का पाक महीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए रहमत, बरकत और इबादत का महीना है। यह महीना सिर्फ रोज़ा रखने का नहीं, बल्कि इंसानियत, भाईचारे और मदद का भी पैगाम देता है। इस महीने में नमाज, तिलावत और दुआओं के साथ साथ ज़कात, सदका और फितरा अदा करना भी बेहद ज़रूरी माना गया है। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनके लिए यह एक फ़र्ज़ है कि वे अपनी कमाई में से हिस्सा निकालकर गरीबों और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएं, ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इफ्तार और सहरी कराना बड़ा सवाब का काम। रमज़ान में किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराना बहुत बड़ा सवाब माना जाता है। इसी तरह सहरी के वक्त किसी को खाना खिलाना भी नेक काम है। भारत के कई शहरों में ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। रात के समय जब ट्रेनें रेलवे स्टेशनों पर पहुंचती हैं, तो मुस्लिम नौजवानों के ग्रुप सहरी के पैकेट लेकर हर डिब्बे में घूमते हैं। जो भी मुसाफिर रोज़ा रख रहा होता है और सहरी के लिए खाना मांगता है, उसे बड़े अदब और मोहब्बत के साथ खाना दिया जाता है। ये काम बिना किसी दिखावे के सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है। यही रमज़ान की असली रूह है, इंसानियत और खिदमत। मस्जिदों और सड़कों पर इफ्तार का इंतज़ाम। देश भर की मस्जिदों के बाहर रमज़ान में इफ्तार का खास इंतज़ाम होता है। सड़कों पर टेबल सजाए जाते हैं, जिन पर खजूर, फल, जूस, पानी और कई तरह के पकवान रखे जाते हैं। कोई भी आए, अमीर हो या गरीब, सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। ऐसा ही दिल को छू लेने वाला नज़ारा जामा मस्जिद अहमदाबाद में हर साल देखने को मिलता है। यहाँ रमज़ान के महीने में हज़ारों लोग इफ्तारी के लिए आते हैं। मस्जिद के अंदर अलग अलग लोग अपने अपने स्टॉल लगाकर रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का सामान बांटते हैं। कोई फल देता है, कोई जूस, कोई खजूर, तो कोई बिरयानी या अन्य पकवान। ये सिलसिला पूरे रमज़ान महीने तक चलता रहता है। यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कई हिंदू भाई बहन भी इफ्तार के समय आकर फल और पानी बांटते हैं। ये नज़ारा गंगा जमुनी तहज़ीब और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करता है। दिल्ली की जामा मस्जिद में इंसानियत की मिसाल। इसी तरह जामा मस्जिद दिल्ली में भी हर रोज़ हज़ारों रोज़ेदार इकट्ठा होते हैं। यहाँ इफ्तार के वक्त का माहौल बेहद रूहानी और भावुक कर देने वाला होता है। पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बनी नेहा भारती रोज़ इफ्तार के समय वहाँ पहुँचकर फल बांटती हैं। उनका ये कदम ये साबित करता है कि इंसानियत किसी एक मज़हब की मोहताज नहीं होती। जब अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ बैठकर रोज़ा खोलते हैं, एक दूसरे को पानी और खजूर पेश करते हैं, तो यह भारत की असली ताकत, एकता और भाईचारा को दर्शाता है। रमज़ान का पैगाम मोहब्बत और बराबरी। रमज़ान हमें सिखाता है कि भूख और प्यास का एहसास करके हम दूसरों के दर्द को समझें। ज़कात और सदका के जरिए समाज में बराबरी कायम करें। इफ्तार और सहरी कराकर रिश्तों को मजबूत बनाएं। आज जब दुनिया में नफ़रत और भेदभाव की खबरें सुनने को मिलती हैं, ऐसे में रमज़ान के ये नज़ारे उम्मीद की किरण बनकर सामने आते हैं। रेलवे स्टेशनों पर सहरी बांटते नौजवान, मस्जिदों के बाहर इफ्तार का इंतज़ाम करते लोग और अलग अलग धर्मों के लोगों का मिलजुल कर सेवा करना, यही है इस पाक महीने की असली खूबसूरती। रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, बल्कि इंसानियत की इम्तिहान का महीना है। जो इस महीने में दिल खोल कर देता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक महीने की कद्र करने, ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने और समाज में मोहब्बत फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रोजा रखने के लिए कोई है क्या? रोजा रखने वाले कोई है? सहरी है, रोजा रखने वाले कोई है? रोजा रखने वाले है क्या? सहरी है, कोई रोजा रखने वाले है? अस्सलाम वालेकुम। ये एक शख्स है जो कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि मस्जिद में जब भी रमज़ान शरीफ शुरू होता है, तो ये बिला ताखीर मगरिब के से पहले मस्जिद में जो है इफ्तारी के लिए अपनी जानिब से थैला भर के फ्रूट रोज़ाना इफ्तारी के लिए भांडुप की सर्वोदय नगर की सुन्नी जामा मस्जिद में इफ्तारी के वक्त लाते हैं। मैं इनका तारुफ करा दूं। आपका नाम क्या है? आनंद सातव से। आनंद सातव से। आप कहाँ रहते हैं? जनता मार्केट। जनता मार्केट। आपका ये कार्य देख करके हमें बहुत खुशी हुई
और ये जो है कार्य जो है एक मानवता का एक संदेश जाता है सबके लिए, हमारे लिए, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के लिए। ये आपको मतलब ये कैसे प्रेरणा मिली कि आपको जो है फिर ये इफ्तारी का फल लाकर के मस्जिद में देना? क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दयानंद है। गोल्डन पैलेस वाले गुड़ी मलकापुर गुडी मलकापुर अत्तापुर अत्तापुर। अच्छा आपके, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी जी, हाँ माम इधर 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 अब्दुल पकड़ो, ये पकड़ो पकड़ो, आ रहे हैं साहब, आ रहे हैं साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आ जाओ, आइए आइए। ये बात अम्मा, ये अल्लाह की प्लेस है। थोड़े जन अलाउड नहीं कर जाता। नहीं नहीं अलाउ करते, हमारे पास ऐसा नोटिस के लिए घुमाना बढ़िया। थोड़ा में चले जाओ आगे जरा। दादा का आत्मा